माँ का त्याग वो स्याही है जिससे बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। उसके संघर्षों का कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते। अपनी माँ को जीते जी स्वर्ग का एहसास कराएं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छत और खाने के लिए भी कई बार पूरे पैसे नहीं होते थे। लेकिन अर्जुन की माँ कभी हार नहीं मानती थी। वह दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और रात को सिलाई भी करती थी ताकि उसका बेटा पढ़ सके और जिंदगी में कुछ बड़ा बन सके। अर्जुन अक्सर अपनी माँ को देर रात तक काम करते देखता, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि उसकी माँ इतनी मेहनत क्यों करती है। एक दिन उसने गुस्से में कहा, माँ, बाकी बच्चों की तरह मेरे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? मेरे पास नया बैग क्यों नहीं है? माँ ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज नहीं है, लेकिन एक दिन सब होगा। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया। उसकी माँ हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने की कोशिश करती रही। कई बार वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाती। सर्दियों में वह बिना स्वेटर के काम पर चली जाती ताकि अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस जमा कर सके। एक दिन स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से अर्जुन को सबके सामने डांट पड़ी। वह गुस्से में घर आया और अपनी माँ पर चिल्लाने लगा, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं सबसे गरीब हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात उसने अपनी आखिरी बची हुई चूड़ियां बेच दी ताकि अगले दिन बेटे की फीस भर सके। अगले दिन जब अर्जुन स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी फीस जमा हो चुकी है। वह हैरान था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ के हाथ खाली देखे। उसकी सोने जैसी पुरानी चूड़ियां गायब थीं। उसने पूछा, माँ, आपकी चूड़ियां कहाँ गई? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पुरानी हो गई थी, बेच दी। तभी पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके लिए कितना त्याग कर रही है। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने देखा कि उसकी माँ थकान से चूर होकर जमीन पर ही सो गई थी। उसके पैरों में छाले थे, हाथों पर घाव थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की। सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के काम में हाथ बंटाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। अब उसका सिर्फ एक सपना था, अपनी माँ को खुश देखना। साल गुजरते गए, मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने बड़ी परीक्षा पास की और शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली, वह सीधा गांव पहुंचा। उसने अपनी माँ के लिए नई साड़ी, चप्पल और सोने की नई चूड़ियां खरीदी। जब उसने अपनी माँ के हाथों में वो चूड़ियां पहनाई तो माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी आपके त्याग को समझा ही नहीं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ अपने बच्चों के लिए जो करती है उसमें त्याग नहीं, उसका प्यार होता है। उस दिन अर्जुन समझ गया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। वह बिना किसी शिकायत के हर दर्द सह लेती है, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। माँ का प्यार और त्याग कभी शब्दों में नहीं मापा जा सकता। जिस इंसान के पास माँ होती है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है।